मेहनत जो बेसिक एबीसीडी से लेकर यहां तक पहुंचाने का जो श्रेय है भूषण जी को एक बार जोरदार ताली चाहिए। सारी दुनिया जानती है इसमें अपना इतना इतना आपने हार्डवर्क किया और इतना टाइम दिया और आई हैव नो वर्ड्स। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। और आई एम गेटिंग वेरी नर्वस, लेकिन ये पिक्चर बहुत ही इमोशनल है हमारे लिए। और अनुराग ने, वरुण ने, आहान ने, सब ने इसमें इतना बेहतरीन काम किया। मैं मतलब वरुण के फादर मुझे जब भी बात करते हैं मैं उनके बस यही तारीफ करता रहता हूँ कि ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। मतलब ऐसा काम आज तक मतलब देखा नहीं होगा जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। एंड थैंक यू अनुराग, आपने बहुत 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 मेहनत करी है। एंड वी आर वेरी वेरी थ्रिल्ड एज टी सीरीज। को एक साथ जोड़कर इतनी बड़ी फिल्म बनाना कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्योंकि इतनी बड़ी फिल्में आजकल बनती कम है, क्योंकि कोशिश तो बहुत लोग कर रहे हैं। इस फिल्म को आप बड़ा ही बना सकते हैं, मतलब, लेकिन हमने रियलिटी रखते हुए फिल्म को बड़ा बनाया। एंड वेरी एक्साइटेड कि लोगों तक ये फिल्म पहुंचे। जिस तरीके का रियलिज्म आपको अभी स्क्रीन पे टीजर में दिखा है वही आई थिंक फिल्म में देखने को मिलेगा। जैसे आपने भी शुरू में बोला कि बॉर्डर जैसी बॉर्डर 1 थी, उसकी फील हमने निकलने नहीं दिया, वो आपको टीजर से भी दिखाई दे रही है। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि इसका गाने कब आएंगे हैं? इसका ट्रेलर कब आएगा, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। एंड वी हैव निधि, एक बार जोरदार ताली चाहिए निधि के लिए। लेगेसी 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 है पहली फिल्म, उसके बाद घर में तो दिन भर यही चर्चाएं होती हैं उनकी बॉर्डर की, है ना। अब 2 आ रही है, तो कैसा क्या मतलब आपके लिए क्या एक्साइटमेंट है? आपको लगता है कि नहीं तो होना ही चाहिए था या तो थोड़ी लेट हो गया? मेरे लिए आई थिंक it's a very big responsibility. It's not only the legacy of Papa, but it's also the legacy of the armed forces and the faith that they put in Dad and in us as a family. तो दो legacy है जिसको मैं मतलब उसको balance करने की कोशिश कर रही हूँ, and I hope that I've made Papa proud. I hope I've made the country proud, because I think border is an emotion which is personal to each and every Indian, whether they're in India, they're abroad, anywhere. So we've tried our best. Like him, with the passion he has had for this project. This is not my border anymore. ये पापा और मेरी border थी, अब ये भूषण जी की border है। क्या बात है। Captain of the ship कितना important होता है, I know first hand, because has been just the best captain of the ship. He has taken on this mantle and has made it possible. So I hope all of us, Varun, Ahan, it's been a dream team to work with. Diljit, it's just been a dream. तो एक बात बताओ कि जब सीक्वल बनाते हैं तो आपके ज़हन में कुछ प्रेशर रहता है या लगता है कि यार ऐसा हो, या तो फैमिली वाले कुछ कहते हैं देखो ऐसा मत कर देना, ऐसा करना, कुछ होता है? नहीं, ऐसा प्रेशर तो नहीं होता है। डैड इज ऑलवेज सेड कि मैंने अपनी चाल चली है, अब तुम चलो, मैं देखता हूँ। ओह, सो बाप तो बाप हाँ जी, वही। तुमको जो करना करो, मैं देखूंगा। बट रिस्पांसिबिलिटी आई थिंक हर बच्चे की होती है। एनीबॉडी हु इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग इन द सेम फील्ड एज अ पेरेंट, इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी। क्या बात है, गिव अ हैंड, जोरदार ताली होनी चाहिए निधि के लिए। इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी, और जो भी क्रिएटिव इनपुट्स आए हैं आपकी तरफ से वो बहुत, हमने कल भूषण जी के साथ बहुत लंबी चर्चा की और उन्होंने बताया कि आपने कितना सहयोग किया है, कुछ मामलों में बहुत ही कमाल कर दिया आपने। क्या वो धीरे धीरे पब्लिक के बीच में आएगी। सभी बाजी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कमाल का है। बॉर्डर 2 इतना वक्फा गुजर गया है, क्या मतलब क्या लोग बोलते हैं आपके बारे में, ये बहुत अच्छे हैं आप। अनुराग, ये फिल्म, जैसे मैंने भूषण जी से पूछा कि ये फिल्म जो आपको ऑफर की गई कि यार ये फिल्म बनानी है, ये तो आपके जहन में आया कि ये फिल्म बनाए, तो क्या क्या चीज़ आपने ध्यान रखी कि यार पुरानी फिल्म जैसी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ अलग पार्ट सोचा? ये काफ़ी ट्रिकी होता है जब आप इस तरह की आइकॉनिक फिल्म है बॉर्डर। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म, बहुत ज़्यादा बनी नहीं है इंडिया में, बट वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म्स दैट हैज़ बीन मेड इन इंडिया एंड मच लव्ड। तो एक फाइन लाइन होती है कि आपको थोड़ा सा उसको रीइन्वेंट भी करना है ताकि वो आज की भी लगे, और थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो जो पुरानी फिल्म है उसके साथ रहे, ताकि ऑडियंस को ये लगे कि हाँ यार हमारी इमोशनल अटैचमेंट को वैल्यू किया गया है, हमारे उस नॉस्टैल्जिया को एक सर्विस दी गई है। तो वो एक फाइन लाइन होती है दैट यू हैव टू मेंटेन। तो वो थोड़ा ट्रिकी होता है ऑब्वियसली, बिकॉज जेपी सर इज सच अ ह्यूज आइकॉनिक डायरेक्टर हैं। तो
उनके पीछे आगे लाइन में लगना और कोशिश करना कि यार उनकी फिल्म की लेगेसी को थोड़ा सा जस्टिस कर पाए हम लोग, वो काफ़ी ट्रिकी होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट देन चैलेंज लिए बगैर कोई काम होता भी नहीं है। एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, लाइक निधि सेड, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, भूषण जी की सपोर्ट रही है, एंड ऑफ कोर्स सनी सर, जो पहली बॉर्डर है वो जेपी सर और सनी सर की है, ये बॉर्डर भी उन्हीं की है। तो all of us have joined in. Ahan aa gaya, Varun has been there, Diljit Paji, the three actresses who are there, who are not here today, and my team of course. So we all joined hands and we tried to do the best that we could, and hopefully he will be proud, JP sir, when he sees the film. And जो निधि बोल रही थी कि उन्होंने अपनी चाल चल दी, अभी तुम्हारी बारी है, तो I think hopefully he'll be proud of her and all of us also when he sees the film. नहीं, बहुत हम्बल और सिंपल बन रहे हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए। सबसे बड़ा मैसेज तो बॉर्डर में एक ही जाएगा, वो है देशभक्ति का। वो जैसे आप अभी बात कर रहे थे, आपने सर से भी क्वेश्चन पूछा कि जेन जी, तो सर ने भी बहुत अच्छा बोला कि जेन जी क्या है, मतलब वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपके थोड़े स्टाइल, बोलने का ढंग, रहने का ढंग सब चेंज हो जाता है, पर वो जो देशभक्ति है वो तो अंदर रहती है। आप कोई भी जुबान बोल रहे हो, जब ये सामने से आवाज आती है कि भारत माता की, तो सामने से जय ही बोला जाएगा और कुछ नहीं बोला जाएगा, चाहे जेन जी हो चाहे कोई भी हो। तो होपफुली इस फिल्म के बाद भी जेन जी या कोई भी ऑडियंस है, दे विल एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म, वही फीलिंग आएगी। और इसमें बड़ा आइकॉनिक एक डायलॉग है सनी पाजी का, वो डायलॉग आया कहाँ से यार? बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों है ना, देखा हम लोगों ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग है। आप शायद वो एंड वाले डायलॉग की बात कर रहे हैं कि आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, और सामने से बोला जाता है लाहौर तक। सनी पाजी बोलेंगे तो जबरदस्त, क्या था डायलॉग? वो याद नहीं था। ले आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक। लाहौर तक। तो इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम लोग एनडीए में शूट कर रहे थे, तो उनका जो परेड ग्राउंड है, तो वहाँ पे उनके इंस्ट्रक्टर जो हैं वो कुछ कैडेट्स थे, उनको फॉल इन लाइन और परेड करवा रहे थे। तो ही फेल्ट कि दे वर नॉट बीइंग एनर्जेटिक, तो उन्होंने बोला ऐसे कि आवाज क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी, ये आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? दे ऑल स्क्रीम्ड, कुछ 50-100 लोग होंगे, दे ऑल स्क्रीम्ड लाहौर तक। तो हम लोग वहाँ बाजू में थे, हमारे एकदम से कान खड़े हो गए, हमने कहा यार ये क्या चीज़ है? तो वी वेंट अप टू देम एंड आस्क्ड देम कि ये बोले हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो देन वरुण आल्सो केम अप टू मी ऐसे कि सर ये बहुत अच्छा है, इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो देन वी आस्क्ड देम कि यार ये पहले तो अगर इन्होंने ये लिखा नहीं है स्क्रिप्ट में, तो ये ऐड नहीं करते। अच्छा, तो मैं सीधा उनके कानों का सर प्लीज कर लो, ये बहुत बड़ा और असली मोमेंट है ना, हमारे सामने हो रहा है, अच्छा प्लीज ये यूज करो। तो ये सर मैं सिर्फ टीजर में यूज करूंगा। अच्छा ठीक है कर लो। फिर मुझे पता नहीं था ये करेंगे नहीं, तो मैं सनी पाजी के पीछे चला गया, मैं उनको बोला था सर बोलो ना इनको एक बार कर लो। एंड देन व्हेन ही परफॉर्म्ड इट, क्योंकि मैं वो लाइन में खड़ा था, मतलब आई कैन नॉट टेल यू, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जो ट्रेनर भी थे, मतलब सेट की है क्या आवाज पहुंची गई होगी जिस तरीके से कर रहे थे। हाँ, मतलब ही वाज इतनी जोर से बोलते थे कि वो गूंजती थी आवाज पूरे एनवायरनमेंट में वहाँ पे। और जस्ट लाइक मतलब ये फिल्म की जो इवेंट्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो भी आर्म्ड फोर्सेस से आए हैं, और ये डायलॉग भी उन्हीं से आया है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी आवाज ही अलग होती है। 3 और 3 बताने चलेगा तो एकदम अजीब लगता है उसमें, और अगर उसमें भी आवाज ना पहुंचे, है ना? तो चलिए, अब एक जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन सब ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लेकिन सॉन्ग के बारे में भूषण जी सॉन्ग के बारे में बोल रहे हैं, संदेश आते हैं, उसके बारे में लोग पूछ रहे हैं कब आएगा, क्या रिक्रिएट कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? हमने नियर टू ओरिजिनल रखा है, एंड दिस टाइम वी हैव एडेड अदर सिंगर्स आल्सो। और वो गाना हम 2 तारीख को लौंगेवाला में लॉन्च करेंगे विद द आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग। एंड हमने कोशिश की है कि उसको ओरिजिनल की फील से अलग ना रखें, बट येट आज की साउंड उसमें दें। क्या बात है, चलिए हम लोग तो बेसब्री इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है। तो जिन लोगों ने अपने अपने दिल से इस टीजर को देखा है, जिन्होंने फिल्म देखी है, तो उनको बहुत मजा आया है, बहुत पसंद आया है। 23 को हम लोग फिल्म देखेंगे, जनवरी को, और आज विजय दिवस था, इसलिए सबसे पहले टीजर, उसके बाद प्रोमो आएगा, ट्रेलर आएगा, उसके बाद गाने आएंगे, अभी तो बहुत सिलसिला बाकी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे
और गाने भी आए, हम सब लोग आएंगे उसको देखेंगे, निहारेंगे। मैं स्टेज में बुलाना चाहूँगा को प्रोड्यूसर